हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल और आईटीआई के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बिहार आईटीआई का मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट किया था और उस क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों परसेंटेज का तीसरा क्लास करने वाले हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक से दोनों क्लास को देख लिया है। अगर आपने अभी तक से नहीं देखा है तो आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके, या फिर दोस्तों आप हमारे टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप जाकर के फ्री क्लास में एक आईटीआई है ना एंट्रेंस एग्जाम 2024 करके कोर्स होगा, उसके अंदर इनरोल हो जाइएगा। वहां पे आपको प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्लास और उसका पीडीएफ हर एक चीज दिया जाएगा। बाकी इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे जहां पे वीडियो है उसी के नीचे रहेगा। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग है ना, जहां पे आपको ज्वाइन करना नेसेसरी है। बिहार आईटीआई का फॉर्म कब आ रहा है, सारी चीजें अपडेट हम लोग देते हैं। पैरामेडिकल का फॉर्म कब आ रहा है, पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आ रहा है, और इसका एग्जाम क्या होने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें हम लोग टेलीग्राम से अपडेट रहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ अपडेट रहें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके साथ ही आज ही जुड़ जाएं और क्लास का आनंद उठाएं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों 2 क्लास किए थे और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट पैरामेडिकल और आईटीआई के लिए दोस्तों, या फिर पैरामेडिकल मैट्रिक, क्योंकि सिलेबस तो सेम है तीनों का, ज्वाइन कर लीजिए। और जितने बच्चे पॉलिटेक्निक के हैं वो लोग फटाफट इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करेंगे, टोटल लर्निंग पॉलिटेक्निक को। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, ये सवाल बहुत आराम से आप लोगों को बताए थे और आप लोगों ने ही बनाया था, उम्मीद है ना। अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको एक रूल सिखाऊंगा जिसका नाम है दोस्तों ए बी रूल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लेवल का टाइप होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टाइप होने वाला है। ये रूल बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग को मालूम भी होना चाहिए। ए बी रूल लिखिए जरा फटाफट एकदम, है ना। टाइप का नाम क्या है दोस्तों, ए बी रूल। देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, है ना, जो ओवरऑल परसेंटेज को निकालने के लिए होता है। ओवरऑल प्रतिशत को निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, जो फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस ए गुने बी बटा में 100। ये जो डाटा आएगा परसेंटेज में आएगा, मैंने पहले ही क्वेश्चन में ही परसेंटेज लगा दिया है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में मैं छोटा सा बात लिखूंगा जिस बात से आपको सहमत होना होगा। अगर दोस्तों कमी होगा तब आपको ए या बी के आगे माइनस का सिंबल लगाना होगा। अगर दोस्तों आपका वृद्धि होगा ए या बी, तब दोस्तों आपको प्लस का सिंबल लगाना होगा। ये क्यों करवा रहे हैं आगे क्वेश्चन से हम लोग समझाएंगे। जैसे समझिए, अगर आपका कहे कि कोई ए है, एक व्यक्ति ए है, उसने दोस्तों वस्तु को 10% बेचा, 10% बेचा। ठीक है, 10% पे बेचा, डिस्काउंट दिया या प्रॉफिट दिया, फिर उसके बाद और डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया, 2 बार दिया। तो ऑल ओवर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को, ऐसे समझो जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है ना, जैसे हम गए मॉल में खरीदने के लिए, तो मॉल से हमने सामान उठाया, हमको दिया 10% का प्रॉफिट, हमको दिया 10% का मतलब डिस्काउंट। मतलब एक बात बता रहे हैं, ये फार्मूला लगता नहीं एक्चुअली में, ठीक है, डिस्काउंट वाले में। या फिर वह 10% उसके सेल में इंक्रीज हुआ, 10 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद उसके 10% सेल में इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 20% का सेल इंक्रीज हो गया, तो कहेगा ऑल ओवर इंक्रीजिंग कितना हुआ सेल में। ठीक है, डिस्काउंट का अगर एग्जांपल लूंगा तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट का कुछ इसी टाइप का होता है, लेकिन उसका अलग फॉर्मूला होता है, केवल माइनस यहाँ होता है, केवल माइनस। ठीक है, जैसे आप समझो, जैसे ये डाटा ए है, ये डाटा बी है, और यहाँ पे हम लोग ओवरऑल लिखेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे सवाल रहेगा दोस्तों, अगर ए पे 10% की वृद्धि होती है और बी पे भी 10% की वृद्धि होती है, अगर ए पे 10% की वृद्धि और बी पे भी 10% की वृद्धि, ऑल ओवर बताइए कितना वृद्धि हुआ उसको। अगर मान लिया जाए किसी के रेट में अगर हम 10% का बढ़ाते हैं, जैसे मान लिया जाए ये कलम है 500 रुपया का है, कितना का भी हो नहीं पता, 100 रुपया का है, 10% बढ़ाएं, फिर बाद में और 10% बढ़ाएं,
ऑल ओवर हम इस पे कितना परसेंटेज बढ़ाएं, 10%, अब फिर उसके बाद कुछ समय के बाद 10%, ऑल ओवर इस पे कितना बढ़ा वही यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसी वाले फॉर्मूले पे ये देखिए, बताइए यहाँ से देखिए, एक सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, मैं एक सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप बनाना। जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, बताओ, परसेंटेज वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे डाटा मैंने लिख दिया है, यहाँ पे डाटा प्लस में है यानी वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यानी +10 लिखो चाहे मत लिखो, बात सही है। अगर मैं माइनस लिख रहा हूं मतलब कि कमी की चर्चा हो रही है, यहां से बी कितना हो जाएगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वृद्धि है, ठीक है, और यहाँ पे भी वृद्धि है, ठीक है। तब आपको समझ जाना है कि ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है। अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ओवरऑल परसेंटेज का, क्या होगा, ए प्लस बी जोड़ दो पहले, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, बीच में प्लस है, प्लस रहने दो, ठीक है। अब ए गुने बी, 10 गुने 10 यानी 100, और 100 बटा में 100 यानी कितना हो गया दोस्तों, 21% ऑल ओवर उसको, है ना, बढ़ाया गया। देखो बढ़ाया एक मरते 10, अगले एक मरते 10, अगर ऐसे देखा जाए 20% बढ़ाया, अगर ऐसे देखा जाए जेन्युइनली, अगर हम क्रम विनिमय योग को देखा जाए तो 10 और 10 20% बढ़ाया, है ना, ए को 10 फिर बाद में बी 10, तो देखा जाए तो 20%, लेकिन ऑल ओवर अगर चर्चा करें तो 21% उस पर बढ़ गया है, उस पर कितना परसेंट बढ़ गया, 21%। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बताइएगा, 20% की वृद्धि हुई, ए ने 20% की वृद्धि किया किसी मूल्य, और फिर वही रेट, वही वस्तु पे, उसी के रेट पे जितना पे ए रखा था, बी दुकानदार आया, उसने क्या कर दिया दोस्तों, 10% की कमी कर दिया, है ना, यहाँ लिख देते हैं 10% की कमी कर दिया। तो अब वस्तु पे कितना बढ़ा या कितना कमा, है ना, देखिए पहले ने क्या किया दोस्तों कि 20% बढ़ा दिया रेट पे, अब दूसरा व्यक्ति आया, 2 गो ओनर है, ये कहा कि नहीं उतना मैंने बिकेगा, ज्यादा बेच रहे हो, ये कहेगा नहीं 10% का डिस्काउंट दो, कम करो, 10% का वो कम कर दिया। तो बताओ ऑल ओवर वस्तु पे रेट क्या है, अगर वृद्धि है तो कितना है, अगर कमी हुआ, कम करने के कारण हो सकता है कमी हो जाए, तो कितना कमी हुआ आप बताओगे। सेम चीज है, ए का वैल्यू यहाँ पे 10, सॉरी ए का वैल्यू यहाँ पे 20 +20, क्योंकि वृद्धि, यहाँ पे -10, तो बताओ ए प्लस बी, यानी ए का वैल्यू आप मुझे बताओगे, यहाँ से आप मुझे बताओ ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, -10। आप मुझे बताओ जब ए और प्लस बी करेंगे तो ये तो बी का वैल्यू तो माइनस है ना, तो जोड़ने पर क्या होगा, 20 और -10 को जोड़ेंगे तो भैया घटेगा ही, सिंपल सी बात है। तो बताओ कितना हो जाएगा, ओवरऑल लिख दें यहाँ पे, ओवरऑल परसेंटेज, अच्छा लगता है लिखने पे, है ना। चलो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 बचेगा, और बीच में प्लस है, ये वाला सिंबल प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला पे काम करें, बताओ 20 गुने -10, 20 गुने -10, बताओ कितना हो जाएगा, -200। ध्यान रखना माइनस प्लस का लफड़ा बड़ा इसमें पेचीदा है। तो आगे में 10 है, अब बताओ ये 2 जीरो, कितना बचा, -2 बचा। अब बताओ 10 में -2 जोड़ेंगे तो घटेगा ही, यानी 10 में -2 जोड़ दिया यानी उतना ही आएगा, 8% ऑल ओवर बढ़ेगा, है ना, वृद्धि होगा 8%, यानी वस्तु पे पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, यानी उस वस्तु पे 8% बढ़ा, उस वस्तु पे 8% बढ़ा। देखिए ये बढ़ाने वाला रेट पे मालूम है, एक राजा की बहुत अच्छी सी कहानी है, वो कभी टाइम आएगा ना तो मैं सिखाऊंगा कि देखो राजा कितना चालाक था अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, ठीक है। तो कहानी मैं कभी और सुनाऊंगा जब आप लोग जब मैं लाइव रहूंगा क्लास के अंदर, ठीक है, आईटीआई वालों को, अच्छे खासे आईटीआई वाले के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तभी बहुत शानदार सा, बहुत अच्छे से कहानी है, मैं जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को सुनना भी चाहिए। चलो उम्मीद है क्लियर है। अभी कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सके जैसे देखा जाए दोस्त, जैसे एक पे 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, यहाँ ए है यहाँ बी है, आप मुझे बताना एक पे 10% की हम वृद्धि कर दी है, आप फिर क्या किए ना, फिर बी दुकानदार आया, कहा कि नहीं वृद्धि नहीं होगा, कमी करो, तुम ज्यादा मुनाफा मत लो, कमी, है ना। ए कह रहा है 10% बढ़ा दिया, ए है जो दोस्तों, ए जो है 10% बढ़ा दिया, अब बी उसी को 10% कम कर दिया,
है ना, बी उसी को 10% कम कर दिया, तो बताइए कि ओवरऑल क्या हुआ, वृद्धि हुआ या कमी हुआ, हुआ तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ और हुआ कमी तो कितना परसेंट कमी हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। तो यानी कहा जाए तो सर ओवरऑल ही पूछ रहे हो आप, ओवरऑल ही पूछ रहे हो, ओवरऑल परसेंटेज। अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब भैया बताओ, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू -10, है ना, यहाँ लिख दें ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू -10। पहले ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी करो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करने के बाद 0 हो जाएगा, बीच में प्लस होता था। 10 गुने -10 कितना होता था, 10 गुने -10, 10 गुने -10, है ना, कितना हो जाएगा, -100 हो जाता था, और बटे में 100 होता था। देखा जाए -1%, यानी सर 1% की कमी होगी। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में आ रहा होगा कि सर 10% बढ़ाया और बाद में 10% कमी कर दिया, तो इसको माइनस घाटा काहे हो रहा है, तब इसको काहे घाटा हो रहा है। मैं बताऊं आपको घाटा क्यों हो रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसने मान लिया जाए दोस्तों कि 500 रुपया का कोई एक वस्तु है जिसका प्राइस में हम 10% बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ाए 10%, यानी कितना हो गया दोस्तों, 110%। कितना हो गया, 110% प्राइस हो गया। यानी देखा जाए तो अब जो वो वस्तु है अब वह 5500 की हो गई। पहले कितनी की थी, 500 की थी। 500 की वस्तु को वह खरीद में लाया, 500 में बेच रहा है, यानी ना ही उसको लाभ हो रहा है ना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, रेट बढ़ा दिया, यानी 10% बढ़ाया, यानी कि 110%, यानी 5500 के अब 550 रुपए के वह 55 पर बेच रहा है, यानी कि 550 रुपए पे बेच रहा है। अब क्या किया कि तुम आया भी, तुम बढ़ा दिया काहे रे, इसे बोला तुम बढ़ा दिया काहे रे, हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में बेचेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या किया, 10% कम कर दिया। अब ये क्या किया, 10% कम कर दिया। यानी दोस्तों अभी तो 5500 की वस्तु है, 5500 की वस्तु है, यानी दोस्तों कितना, 10% कम किया, यानी 90% पे बेचेगा, 90 पे बेचेगा। बोलो, ये देखो कितना के हो गया, जूना करिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हासिल 4, और यहाँ पे देखा जाए तो वो कितना हो गया, 495। बताओ घाटा होगा कि नहीं होगा, इसको ज्यादा घटाता तब ना भैया, क्योंकि आपका तो इस पे डाटा कम होगा, है ना, इस पे डाटा कम होगा। देखो लाया था 500 रुपये में बेच रहा था, 10% बढ़ाया, फिर 10% कम कर दिया 450, तो भैया 5 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। देख लो लॉस हो रहा है साफ साफ, वह 10% कम करने के बाद प्राइस इसका वस्तु का इतना आ रहा है, तो भैया लॉस तो हो रहा है ना, इसीलिए ओवरऑल 1% का लॉस हो रहा है। समझ में आई बात है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए 500 अगर देखा जाए तो कितना का, 5 का कमी और 500, और यहाँ पर से 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% का लॉस हो रहा है। देखा जाए ना तो 1% का लॉस हो रहा है। डन है, ये क्लियर है। अब इसी का यूज हम लोग दोस्तों इसमें क्वेश्चन में करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे एक बार, और बाकी एक और अलग मेथड बताएंगे इस तरह के सवाल में, ताकि अगर लेवल अप आए तो आप भी लेवल अप कर सके। ठीक है, बहुत बेहतरीन मेथड सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप दिल गार्डन हो जाएगा। देखिए कहता है यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाए, देखो ये जो ए बी रूल है ना दोस्तों, इस टाइप में दो ही गो वाला पहले कंबाइन करेगा, हमेशा दो। अगर कहेगा दोस्तों कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई 15% और ऊंचाई 20%, तब क्या करोगे, तब उस सिचुएशन में ये फार्मूला लगेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मूला फेल है, फार्मूला लगेगा, लेकिन यह किसी 2% को कंबाइंड करेगा, ओवरऑल करेगा, जोड़ेगा किसी 2 ही परसेंटेज को। तो पहले आपको क्या करना होगा, किसी 2 को जोड़ के ओवरऑल करना होगा, और जो ओवरऑल आएगा वो लास्ट में जो बचा हुआ उसके साथ ओवरऑल करना होगा, और फिर उसके बाद वो फाइनल आपका आंसर देगा। इसमें एक खराबी ये है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले क्लास में वृद्धि और कमी, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत, याद होगा, याद करिए बातों को। ठीक है, चलिए वो बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक इसका कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि हम तो बताएंगे इसके ऊपर 2 मेथड। एक तो आपका ए बी रूल, यानी बताइए ए कितना परसेंट, बताइए ए जो है बताइए मुझे
ए जो है बताइए मुझे कितना परसेंट है यानी लंबाई, लंबाई हमारा ए है मान लेते हैं, क्या बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है यानी कि 10, है ना। अब बी क्या है दोस्तों, बी यानी कि बेस चौड़ाई, है ना, बी को बी भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे छोटका बी कह सकते हैं इसको, ठीक है। लो अब बी का वैल्यू कितना 15% बढ़ा जा रहा है यानी कि 15। अब आप मुझे बताओ ए बी रूल, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी अपॉन 100, तो जोड़ो कितना हो जाएगा 25 और प्लस है कितना हो जाएगा 15 गुने 100, यानी देखा जाए तो इसको देखिएगा जब आप इसको ऐड करिएगा 25 प्लस 1.5 यानी देखा जाए 26.5% है ना बढ़ेगा। देखिए कुछ डाटा इससे जल्दी बन जाता है, कुछ डाटा एक और बताने वाला उससे बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, आंसर 26.5%, ठीक है। ओवरऑल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल में कितना होगा 26.5। लेकिन दोस्तों इससे बढ़िया बताओ, इससे बढ़िया बताता हूँ, चलो आप मुझे बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, लंबाई गुने चौड़ाई। आप बताओ 10% बढ़ाया जाता है, याद करिए बातें, याद करिए 10% बढ़ाने का मतलब 11/10, याद है 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, और 10% बढ़ाने का मतलब 11/10, 11/10, याद है ना। चलो कोई बात नहीं, याद है बहुत अच्छी बात है। बताओ लंबाई, आयत की लंबाई में सारी चीजें हो रही है, एक पहले, है ना, ये क्या है दोस्तों पहले की बात कर रहे हैं यानी बिफोर, है ना, और एक होता है बाद यानी कि आफ्टर, यानी कि आफ्टर, ठीक है, बाद यानी कि आफ्टर। पहले यानी नीचे वाला हमेशा पहले रहता था, याद है ना, 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है यानी 11/10, ये तो क्लियर होगा ना इसमें तो, यानी पहले 10 था, या फिर आप ऐसे कर दो, या फिर 10% का मतलब 1/10, यानी पहले 10 था अब 1 बढ़ाया जा रहा है, तो 10 है 1 11, 15% को फ्रैक्शन में करो तो इसका आएगा 3/20। जब आप इसको फ्रैक्शन में याद करोगे 3/20, यानी दोस्तों जो हमारी चौड़ाई है वह पहले कितनी थी, पहले 20 थी, पहले कितनी थी 20 थी, लेकिन अब क्या हो गई 15% बढ़ गया यानी 3 यूनिट बढ़ गया, यानी अब कितना हो गई 23 हो गई। ये रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है, क्योंकि अनुपात है बटा में है। चलो सबको इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आप बताओ ये पहले कितना एरिया था, गुना करेंगे लंबाई, अगर ऐसे, अगर इस साइड में अगर कट रहा है ऐसे, है ना, 10 से ये 23 कट जाता तो काट देते हैं, सिंपल कर देना, कट जाएगा तो काट जाएगा। ये इस साइड को इन दोनों में से किसी को काट सकता है, ये इस साइड को इन दोनों में से किसी को, या ये वाला नंबर इन दोनों में से किसी साइड को काट सकता है, ठीक है, क्योंकि गुना हो रहा है इसीलिए, ठीक है, गुना हो रहा है इसीलिए। चलो बताओ कट तो नहीं रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब बताओ अनुपात है तो अनुपात, अब इधर बताओ कितना हो जाएगा, 23 को 11 में गुना कर दीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा वाला सवाल है ना, यहाँ से देखा जाए तो 253 हो जाएगा, है ना, 253 यूनिट। अब सवाल क्या कहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताओ पहले दोस्तों 200 था, अब क्या है 253 है, यानी सर क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, साफ साफ नजर आ रहा ना क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 53 यूनिट तो बढ़ा है, 53 यूनिट तो बढ़ा है, बोलो कितना यूनिट बढ़ा है, 53 यूनिट बढ़ा है। सर वृद्धि परसेंटेज याद होगा ना, वृद्धि परसेंटेज अगर घटता तो कमी परसेंटेज, अगर कम रहता पहले से अगर बाद वाला कम रहता तो हम कमी परसेंटेज निकालते हैं। अभी वृद्धि परसेंटेज है, बताओ कितना का वृद्धि है 53 का, है ना। अब कुछ ले 200 ले या 253 ले, बड़ा है सर, इससे पैसा छीना जाए, इसके पास पॉजिटिव है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, 200 लो यानी कम दो, इसको कम दो, और परसेंटेज में बदलने के लिए आपको पता ही होगा, ये देखो यहाँ से कटेगा और हमको आंसर देगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी 53/2%, और 53/2% का मतलब 26.5%। बहुत अच्छा मेथड है। आप देखो ये जब 2 गो है ना, जब 2 गो डाटा है
जब 2 गो है तब तो ये आराम है भैया, लेकिन जब 3 गो आएगा तब यही लगाना होगा, है ना, क्योंकि उसमें फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब 3 गो वाला में ये वाला यूज़ करिएगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और टाइम टेकन हो जाएगा, तब आपको इसकी याद आएगी और फिर आप बनाइएगा। तो आप दोनों ही मेथड से उम्मीद कर रहे हैं, मुझे उम्मीद होगा कि आप दोनों ही मेथड से बनाएंगे सवाल को। दोनों ही मेथड सीखने में क्या जाता है सर अपने को, है ना, अपने को तो केवल सीखना है और एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस में इसको यूज़ करना है। प्रयोग और यूज यानी उपयोग, बहुत अंतर है। प्रयोग और उपयोग में बहुत अंतर है। जब हम किसी चीज को पहली बार यूज करते हैं तो उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं, यानी उसका नया इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है। और जिसको हम लोग बार बार उसी तरीके को बार बार यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग उपयोग कहते हैं। कहता है लंबाई जो है दोस्तों 20% घटाया जाता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये बिफोर यानी पहले और ये बाद, पहले और बाद। तो हम तो यही मेथड लगाते हैं बच्चों, ठीक है। 20% घटाता है यानी कि 1/5, यानी पहले 5 था अब कितना हो गया, 4 हो गया। 40% यानी कि 2/5, यानी पहले 5 था अब कितना हो गया दोस्तों, 3 यूनिट। घट रहा है, घटाया जा रहा है, इसका होता है 1/5। तो 5 था अब कितना हो गया, घटाने के बाद 4 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 25, और यहाँ कितना, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 4×3=12। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये कमी हो रहा है ना, एरिया कम जा रहा है, ठीक है। देखो सवाल में लिख भी दिया गया है कमी, तो कमी कितना होगा, वही कमी निकालने कितना परसेंट का कमी है। आप मुझे बताओ कमी कितना परसेंट दिख रहा है, 13 का कमी दिख रहा है, और बटा में बोलो बड़ा वाला रखेंगे यानी 25 रखेंगे, और गुने 100% करेंगे क्योंकि परसेंटेज बनाना है। तो 25 चौको 100, 13 तो 26, 33 40, 13 चौको 52%। यानी दोस्तों उसके एरिया में दोस्तों, है ना, कितना 52% का कमी हो रहा है। आप उसको ए बी रूल से भी बना सकते थे, ए का वैल्यू -20 और बी का वैल्यू -40, तो -60 हो जाता, और गुना करते तो -20 गुने -40 कितना हो जाता, 4 दूना का 8 प्लस 800, -20 गुने -40 यानी कि +800/100, -60 + 8 -60 + 8 -52, और माइनस केवल यही बता रहा है कि कमी है। हमको तो यहीं से दिख रहा था कि कमी है, इसीलिए हमने कमी परसेंटेज निकाला। यहाँ से दिखता वृद्धि तो वृद्धि परसेंटेज निकालते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ते। आगे देखिए अगला सवाल, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक तो इसको सॉल्व भी कर दिया होगा। दोनों ही रूल लगा सकते हैं, ए बी रूल या फिर वृद्धि वाला। तो मेरे को तो अच्छा यही लगता है, लंबाई पहले था 5 यूनिट अब हो गया, बढ़ गया यानी कि 2 बढ़ेगा यानी 7 हो जाएगा। चौड़ाई घटा दे रहा है दोस्तों, यानी 20% घट रहा है, यानी पहले 5 था तो अब 4 हो गया चौड़ाई। तो एरिया देखते हैं, एरिया घट रहा है कि बढ़ रहा है, 7×4 एरिया बढ़ रहा है, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, एरिया एकदम बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। एरिया कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है एरिया। तो हम लोग वृद्धि परसेंटेज ही निकालने वाले हैं, कितना बढ़ रहा है वो निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है हमने बता दिया कि 3 यूनिट बढ़ रहा है। हमको तो परसेंटेज में चाहिए, तो वही परसेंटेज निकाल रहे, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 25 पे बढ़ेगा, और 100% से गुना होगा, क्योंकि वृद्धि है तो कम वाला डाटा रखेंगे। इन दोनों में से कौन वाला, कम वाला रखेंगे। कितना हो जाएगा, 4×12%, 12% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बोलिए डन है। आगे देखिए, अब देखिए, अब बनाइए तो ए बी रूल से।
जिनको ए बी रूल अच्छा लग रहा है ना, अब बनाओ ए बी रूल। पहले आपको क्या करना होगा, किसी दो गो को लेकर के चलना होगा, फिर उसके बाद जो दो गो से मिलाने के बाद जो डाटा आएगा फिर वो तीसरे के साथ लेके चलना होगा, फिर उसके बाद वो जो डाटा आएगा फिर इसमें से कोई एक लड़ेगा। देख लो कौन सा लड़ रहा है। फॉर्मूला याद रखना, सब कुछ, सब कोई ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला ये बना में लगाना। से आयतन पूछ रहा है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, एल बी एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ लंबाई क्या हो रहा है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई 10% 20% बढ़ रहा है, यानी लंबाई 10% यानी 10 से 11, चौड़ाई भी बढ़ ही रहा है कितना 20% यानी 5 से 6। अब ऊंचाई क्या कर रहा है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 20% कम है यानी 5 से 4। देखिए अब मैंने कहा था ना कि अगर कटेगा तो काट डालना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। तो देखा जाए दोस्तों कट रहा है मेरे ख्याल से, देखिए ये कितना बार में, ये 5 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में। दुक्का पहाड़ा से काट दिए, 5 दूना का 10 और 3 दूना का 6। ठीक है दुक्का पहाड़ा से। अब यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा क्या, तीनों को गुना करेंगे, ये पहले का डाटा है ये बाद का डाटा है, तो ये कितना 5 का क्यूब यानी 125 है ना। और देखा जाए चढ़ती है 12, 12 को जब 11 से गुना करते हैं दोस्तों तो 132 आता है। देखा जाए तो एरिया बढ़ रहा है, देखा जाए तो एरिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है देखिए 7 बढ़ रहा है ना 7 5 12, यहाँ से 7 यूनिट बढ़ रहा है, यानी हम लोग को वृद्धि परसेंटेज चाहिए। हम लोग को चाहिए क्या भैया, तो हम लोग को चाहिए वृद्धि परसेंटेज। बढ़ रहा है तो वृद्धि निकालेंगे, घट रहा है तो कमी निकालेंगे, क्योंकि पूछ रहा है सर आयतन में ही पूछ रहा है, आयतन की ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए आयतन बढ़ रहा है तो वहाँ से भी आयतन क्या होगा, आयतन की वृद्धि ही पूछ रहा है। बढ़ रहा है उसको पता है कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो पूछ रहा है हमसे। बताओ 7 यूनिट बढ़ रहा है, नीचे में बड़ा वाला रखिए छोटा वाला, छोटा वाला सर कितना छोटा 125 यूनिट। और पता है परसेंटेज में बदलने के लिए आपको याद होगा 100% से गुना भी करते थे, नहीं भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं 125 का, लेकिन याद रखना होगा तब। चलो काटो, 25 का पढ़ा याद है, 25 पचे 125, 25 चौको 100। देखिए 28/5%। अब आप लोग या तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो, 5.3/5%। अब ऑप्शन मिला लो, देख लो ऑप्शन में 5 5 25 और 3 28, यानी ऑप्शन नंबर डी। आराम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लो, बनना चाहिए बच्चा, ध्यान देना, खाली बनना चाहिए आप लोगों से। चलिए उसी टाइप का सवाल है, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला याद होगा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हम बताते हैं, भुजा क्यूब। ठीक है, घन के वॉल्यूम का आयतन होता है भुजा का क्यूब। चलो अब कर दो, भुजा का क्यूब का मतलब भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा को 3 बार लिखना है ना या 3 बार लिख दो या तो क्यूब कर दो, बात बराबर है। या तो आप 3 बार लिख दो या तो आप क्यूब कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो दोस्त। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाह रहे हो। चलिए देखते हैं, घन है, घन की भुजा यानी ए जो है दोस्तों पहले कितना 20% बढ़ाया जाता था, यानी 1/5, यानी पहले 5 था, अब बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो ऐसे लिखेंगे है ना। हमको तो चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम क्या होता है भुजा का क्यूब। पहले भुजा 5 यूनिट था, आप मुझे बताओ पहले भुजा 5 यूनिट था, तो यहाँ कहता है दोस्तों पहले भुजा अगर 5 यूनिट है तो पहले आयतन कितना होगा, यानी भुजा का क्यूब होगा। भुजा तो 5 यूनिट है, अब भुजा का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों भैया बाद में यानी बढ़ने के बाद अब भुजा कितना है 6 यूनिट है। अब भुजा 6 यूनिट है, अब 6 यूनिट है तो उसका आयतन भी 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब 36 गुने 6 यानी कि 216। यहाँ पे देखा जाए तो हमको पता लग रहा है कि आयतन बढ़ रहा है, यानी 125 से 216 हो गया, यानी बढ़ गया। अब बढ़ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, यानी इतना तो क्लियर है, नीचे में 125 जाएगा और ऊपर में 100% होगा। अब इसका वृद्धि कितना हो रहा है तो देखा जाए इसमें कितना जोड़ दो, यानी 1 दोगे 1 होगा, और यहाँ से मतलब 91 होगा, यानी 91 यूनिट यहाँ पर
बढ़ रहा है दोस्तों। कितना यूनिट बढ़ रहा है? 91 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ भी 91 बढ़ जाएगा। अब इसको केवल काटना है अपने को, यहाँ से 5 बार में, यहाँ से 4 बार में। देखिए नीचे में 5 कट तो नहीं रहा, आप गुना करिए। 9 चौको 36 यानी कि इतना आ जाएगा। 7 पचे 35, 14 2 बार में, ठीक है 72 दशमलव कुछ। ये ऑप्शन एक बार में लगने के बाद भी हम क्लियर कर सकते थे। देखिए ऑप्शन में सब में एक ही को जगह 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना 72 दशमलव कुछ आएगा। कितना आएगा वो? 8% आएगा। 40 आ जाएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया इस तरह के सवाल। आगे देखिए, अब नया टाइप, इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाएंगे। एक सवाल सिखाऊंगा, बाकी 2 सवाल आप बनाना, या एक सवाल होगा। से कहता है ए का 5% बी है। मैंने शुरुआती क्लास में बताया था, आप ए का 5% बोलो या फिर आप ए परसेंट का 5 बोलो, है ना। आप ए का 5% बोलो या ए परसेंट का 5 बोलो, बात वही रहने वाली है। कैसे कैसे बात होगी? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए का मतलब तो गुणा होता है, 5 का मतलब 5, अब परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 होता है कि नहीं होता है। अब देखो वही बात इसमें भी है, ए का मतलब ए परसेंटेज है तो नीचे में 100, और का मतलब है गुणा, अब 5 का मतलब, तो बात तो वहीं पे आएगा। तो परसेंटेज आप नंबर के साथ भी रखो, कहीं पे भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बशर्ते वह गुणा में होना चाहिए या फिर का के साथ रिलेशन में होना चाहिए ना। जैसे ही गुणा में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज कहीं भी रहे, तो ये सब में गुणा में है। तो अब इस तरह के सवाल में ये तो बात क्लियर रखिएगा कि कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो कहता है यहाँ पे एक डाटा पहले लिखिए, ए का 5% यहाँ पे कितना है दोस्तों? बी है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 20 का बी परसेंट कितना के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डाटा है इसको हम बनाना चाहेंगे, यानी 20 का। अब बताओ बी को इतना बनाना है तो क्या करना होगा, यानी सर इसमें क्या क्या है, इसमें बी है, इसमें परसेंटेज है और इसमें 20 है। यहाँ मेरे पास क्या केवल बी है, तो हमको क्या करना होगा, 20 और परसेंटेज लगाना होगा। यानी हम इधर क्या करेंगे, 20 और परसेंटेज लगाएंगे, तो इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे 20, आप परसेंटेज लगाएंगे, और ये गुना का सिंबल, गुना का मतलब ये होता है गुना। तो अब बताओ, इधर तो डाटा क्लियर होगा, केवल हमको इसको सॉल्व करना है और इधर रिलेशन देखते चलना है। इसको सॉल्व करना है, इधर रिलेशन देखना है। देखिए ऑप्शन में देख रहे हैं तो 1% है, हमारे पास 2% है, तो हम 1% को 1/100 चेंज कर देंगे, बाकी एक ही को परसेंटेज को हम लोग रखने वाले हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो कौन सा रखें, 20 रह देते हैं, ये 20 है, ठीक है। और देखा जाए दोस्तों, परसेंटेज है 100 और ए गुणे 5, का मतलब गुणा है, ऑफ मतलब वही होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे, देखो अब देखो क्या करो, परसेंटेज रखना, ये काटो इसको कितना बार, 20 बार में। देखा जाए ए का, या ए बाई 20 कर देते हैं, और ये परसेंटेज इसके साथ दे देते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, बताया था मैंने। तो देखो ऑप्शन अब मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए के नीचे 20 और ये 20%, है ना, क्योंकि परसेंटेज तो ऊपर है तो ऊपर वाले के साथ ही गुना होगा, नीचे जाने का मतलब है कि गलत हो जाएगा मैथमेटिक्स ना। चलिए इसको बना के देखिए, बराबर करने का कोशिश करिए, और उससे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़े, नो झिझक, इक्वल के इस साइड भी, इक्वल के उस साइड भी, दोनों साइड गुना होगा, भाग होगा दोनों साइड भाग होगा, जोड़ होगा दोनों साइड जोड़ होगा, गुना होगा दोनों साइड गुना होगा। देखिए कहता है ए का 2% बी है, इजी है, ए का 2% क्या है, बी है। अब हमको चाहिए क्या, हमको 10 का बी परसेंट के बराबर है, यानी इसमें हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, परसेंटेज चाहिए, 10 चाहिए। इधर देखा जाए बी है केवल, तो हमको 10 और परसेंटेज का चिन्ह चाहिए, 10 चाहिए और परसेंटेज चाहिए। जब इधर कर दिए तो इधर भी करना होगा, एकदम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब देखा जाए ऑप्शन में केवल एक ही को परसेंटेज हमारे पास, यहाँ इस साइड में वो तो मैटर हो ही गया, उसी का वैल्यू निकालना है, यानी इधर केवल सॉल्व करना है, वही डाटा हमारा आंसर आएगा। वो तो ठीक है, इतना तो हमने ला दिया, बस बराबर है, कितने के बराबर है, तो वो इतना डाटा के बराबर, लेकिन ऑप्शन में तो इस तरीके का नहीं है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब आपका केवल काम क्या है, चेंज करना। 1% हटाइए, यानी 10/100 गुणे ए गुणे 2%। देखा जाए तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, सब में 20 200 गुना है, तो हम क्या करते हैं, काटते नहीं, हम इसको गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 20
परसेंट गुणा, और ये 100 इसके नीचे सॉरी हाँ 100 इसके नीचे ए के नीचे दे देते हैं, क्योंकि देखिए ए के नीचे ही 100 है, 10 है, 10 है, तो चलो हम 100 दे दिए। तो देखा जाए 100 किसके नीचे आ रहा है, ए ओके। अब 20% देखिए मैच कर रहा है ना, एकदम साफ साफ मैच कर रहा है ना। यहाँ पे छोटा यूज किया, हम बड़ा यूज किया, ऐसा कोई मैटर नहीं है ए और बी के लिए, ठीक है। आप भी छोटा यूज करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन में टाइप करते समय ऐसा हो गया होगा। बाकी उम्मीद है आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर नजर आ रहा होगा। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा, और पार्ट आगे हम लोग बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे लंबी लंबी वीडियोस आपको प्रोवाइड करें और जल्दी जल्दी हर एक चैप्टर को आपके बीच पहुंचा दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।